तोशाखाना केस के अंदर जो साहब को सज़ा हुई थी, उसको जो हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 22 तारीख के लिए ये केस फ़िक्स हो चुका है जी। इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और ख़ान साहब की बेल इंशाल्लाह हो जाएगी। दूसरा आपको बताता जाऊं कि शहरियार अफरीदी साहब और शानदाना गुलजार, उन दोनों के भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी कर दिए हैं कि किसी और मुकदमे में इनको ना गिरफ़्तार किया जाए, और जिस ऑर्डर के तहत इनको गिरफ़्तार किया गया था वो हुक्म कलअदम करार देते हुए उन्हें रिहाई के अहकामात दे दिए। खान साहब से मुलाकात के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगा और उनकी कंडीशंस के हवाले से। कल पूरी कोशिश की कि हमारी भी लीगल टीम की भी मुलाकात हो, लेकिन जेल हकाम की तरफ से सिर्फ़ एक बंदे को मिलने के लिए जुमरात को, यानी कि कल, एक वकील को मिलने के लिए इजाज़त मिली है। कानून ये नहीं कहता कि आपने पूरे हफ्ते में एक दिन बंदे को मिलवाना है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 200 के करीब केसेस हैं, मुख्तलिफ़ कौंसल्स हैं, मुख्तलिफ़ वकील उसके अंदर अंगेज हैं। तो जो हमने लिस्ट दी थी वो तकरीबन 13-14 लोगों की दी थी, वकला की, और साथ में पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिली के जो लोग थे वो अलग थे जी, या डॉक्टर की एक्सेस। तो उनको इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, ये इसकी कोई वजह नहीं है। शायद वकला जाएंगे तो सिक्योरिटी के खदशात हो जाएंगे, शायद वकला जाएंगे तो उनको जो इंसाफ तक जो है रसाई जो है वो आसानी हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ़ केसेस हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने हैं। तो न जाने क्यों इनकार किया जा रहा है कि खान साहब को किस हालत में रखा गया। खान साहब ये नहीं कह रहे कि मुझे A क्लास दी जाए या मैं रह नहीं सकता, बल्कि वो तो कह रहे हैं मुझे बेशक D क्लास दे दी जाए। लेकिन उनकी सूरत हाल क्या है? हाई कोर्ट का हुक्म कि जेल मैनुअल के मुताबिक ट्रीट किया जाए। हमने दरख्वास्त दी बाकायदा तौर पर एडिशनल होम सेक्रेटरी साहब को और जेल की जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनको, कि उनको कानून के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो दी जाएं, और महफूज खाना, मेयारी खाना। हम ये नहीं कह रहे कि कोई कोफ्ते दें या कोई इस तरह का ऑर्डर हमें दें, महफूज खाने की हम इस्तदा करें। महफूज खाने की भी इस्तदा हमारी मंजूर नहीं की गई। जो किताबें मंगवाई गई उन्होंने बताया है कि वो भी मुझे दी नहीं गई। हाई कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि जो कुरान पाक है इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो उनको दिया जाए, लेकिन वो भी इजाज़त नहीं दी गई। खाने के हवाले से बिल्कुल पाबंदी है, महफूज खाने की उन तक रसाई नहीं है। डॉक्टर की हद तक कल भी हमने सदा की, बार बार एक एक दिन में हम 6-6 बार रब्ता कर रहे हैं, हर जगह पे अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रसाई नहीं दी जा रही। देखें, फिजिशियन उनका जो डॉक्टर है उसने चेकअप करना है उनकी बेगम की तरफ से खदशात हैं कि उनको खाना जो है वो मेयारी नहीं दिया जा रहा, उसके अंदर जहर मिला कर दी जा सकती है। लेकिन आगे से यही कहा जाता है कि जी महफूज खाना है, हम दे रहे हैं, हम अपनी कस्टडी में हर चीज़ चेक कर रहे हैं। अब भाई जिसकी कस्टडी में हैं उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, एक ऐसे केस के अंदर हमें सज़ा मिली है जो केस ही झूठा है। और ऐसे केसेस जो खान साहब पे पुलिस की मुद्दत में या सरकार की मुद्दत में बनाए गए हैं, तो सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि वो कोई अच्छा सलूक करेंगे, या उनके ऊपर हम छोड़ दें कि हमें गारंटी है जी कि बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो लिहाजा कल खाने के हवाले से और दीगर जो दरख्वास्तें थीं उनके हवाले से हमारी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स थी, जो कि अभी पता चला है कि आमर फ़ारूक साहब कल छुट्टी पर हैं और ये हफ़्ता वो छुट्टियों पर हैं। तो लिहाजा डेफिनेटली कल तो समाअत नहीं होगी। तो हमने एक और पिटीशन भी फ़ाइल कर दी है जिसमें हमने लॉयर्स के हवाले से भी एक्सेस मांगी है, और हम बारहा कह रहे हैं कि उनको लॉयर्स की एक्सेस दी जाए। बारहा कह रहे हैं, जेल के आगे जाके खड़े होकर कह रहे हैं लॉयर्स की एक्सेस नहीं है। एक बंदे की कोई मंतक नहीं है कि आप एक बंदा आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है कानून के मुताबिक। डॉक्टर बार बार उनके रब्ता कर रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। रात को भी मैंने मैसेज किया है उनको
ये समीर खोसा साहब हैं, बाकी सारे लतीफ़ खोसा साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, ख्वाजा हारिस साहब हैं, जो मुख्तलिफ़ केसेस में नाम लेना लंबी एक लिस्ट है। लेकिन अदालत ने भी कहा था कि 5 लोग जो हैं वो इस हद तक चले जाएं, ज़्यादा ना जाएं एक मुलाकात में, लेकिन चलो 4-5 की हद तक चले जाएं। हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारी आला अदलिया से गुजारिश है कि इस मामले को देखें, नोटिस लें। चीफ साहब अगर छुट्टियों पे हैं तो इस मामले को कौन टेकअप करेगा? एक एक दिन, एक एक मिनट का खाना और एक एक लम्हा उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखना, ये बिल्कुल ज़्यादती है और उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए और जो हमारी कानून के मुताबिक इस्तदाएँ हैं वो मंजूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें, अदालतों के फ़ैसलों से अदालतों की इज़्ज़त होती है। आपके सामने बाबर सत्तार साहब ने जो फ़ैसला किया वो एक तारीखी फ़ैसला था। दूसरी तरफ आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे हम इमरान खान साहब को जेल में मिलने गए। किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को हवा में उड़ाया गया, किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को मजाक बनाया गया। उल्टा जिन वकीलों के नाम लिखे हुए थे फ़ैसले में, उन पे FIR दे दी गई। तो अदालतों को सोचना चाहिए कि अदालतों ने अपने ऑर्डर्स को किस तरह कंप्लाइंस उन पे करवानी है। दूसरी तरफ अटक जेल जो है वो रावलपिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आती है। तो पाकिस्तान भर के तमाम वकील जो इमरान खान साहब की केसेस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने मुश्तरका तौर पे रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी है, जो कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। हमारी उसमें इस्तदा यही है कि हमारे क्लाइंट, हमारे मोक्कल इमरान खान साहब तक हमारी रसाई दी जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।